महालक्ष्मी नमो नमः। विष्णु प्रियाय नमो नमः। विश्व जनन्ये नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। हे माता लक्ष्मी, आप अपनी कृपा सभी पर हमेशा बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास महात्म का 18 अध्याय। आप इसे पूरा सुनिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कि कैसे शिव जी ने जलंधर का वध किया, कैसे वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे और जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फर से मार डाला। खड़गौरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगढ़ जिसने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना ने पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वज, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गई। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर माता पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब माता पार्वती ने अपने पति को आते देखा, अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुचरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसका शिरोधार कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म का 18 अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आपको 19वां अध्याय सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिए पूरे अध्याय को। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत व्रत कैसे भ्रष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं,
वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उगते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत हो रोती रोती छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई और अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई। वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल की ओर निकल गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंद उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। इस समय दो बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गई। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी होकर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता। जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा करके मैं इसे जिया देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गई। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार श्रुत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रत वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर इधर उधर ढूंढते घूमोगे उस समय बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगी। ऐसा कहती हुई पतिव्रत वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। ये था कार्तिक मास का 19वां अध्याय। अब मैं आपको इसका 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ और वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे सारा वृत्तांत सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चेतन हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण करके अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य
उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने और छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसीलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर को क्रोध आ गया और क्रोध से अग्नि के समान वह प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव जी से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देखकर देवता अति प्रसन्न हो गए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय में हम सुनेंगे आखिर वृंदा ने विष्णु को श्राप क्यों दिया और कैसे वृंदा तुलसी का पौधा बन गई। देखते हैं आगे की कथा में।